नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो पहुंचे आप तक। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छतरदार यानी कि अम्ली फेरस फल को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने उदर दर्दनाशी या आहार परिवर्तक को पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं उदर दर्दनाशी में कौन सी ड्रग प्रयोग की जाती है, कौन किन औषधियों का प्रयोग करते हैं, उन औषधियों को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्लीफेरी में धनिया। तो छतरदार या अम्लीफेरी फल अधिकतर क्रीमोकार्प होते हैं। ठीक है, जो कि या तो पूर्ण या मेरी कार्प से अलग होने पर प्राप्त होते हैं। ठीक, इस प्रकार के फल की शीर्ष 5 अलग बाह्य दल से बना होता है, जैसे धनिया, तथा मध्य में दो प्रकार से घिरी हुई डिस्क के समान स्टाइलोपोड उपस्थित होता है। ठीक है, धनिया की बात करते हैं। अब हम लोग धनिया के बारे में पढ़ेंगे। धनिया एक जड़ी बूटी है जिसे साल में एक बार उगाया जाता है। या सिलेट्रो या चीनी अजवाइन के नामों से भी प्रसिद्ध है। इसके सभी भाग खाद्य हैं। सभी भाग को, धनिया के पूरे भाग को खाया जाता है, लेकिन ताजे पत्ते व सूखे बीज ज़्यादातर खाना पकाने के प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फैमिली क्या है, समान शब्द क्या है, यानी कि सिनोनिम क्या है। धनिया फल बोलते हैं, चीनी पार्सले बोलते हैं तथा इंडियन पार्सले बोलते हैं। ठीक है, यह आपका धनिया का स्ट्रक्चर है, फल है। ये फल है जिसमें आपका स्टाइलोपॉड होता है, जो सबसे ऊपर ये कॉनिकल शेप का होता है, और ये जो दरारें होती हैं प्राथमिक रिज होता है, और ये सेकेंडरी रिज होता है, प्राथमिक और द्वितीयक होता है। ठीक है, जैविक स्रोत यानी कि बायोलॉजिकल स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो धनिया पूरी तरह से सूखे कोरिएंडर सतिवम का सूखा फल है। कोरिएंडर सतिवम का सूखा फल है। कुल फेरा है, यानी कि फैमिली जो है अम्लीफेरी है। बाकी बात करते हैं जियोग्राफिकल सोर्स की। धनिया लगभग संपूर्ण यूरोप देश में मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से रूस, हंगरी, इंग्लैंड में पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। यह इसके साथ भारत, मिस्र, मोरक्को में भी उगाया जाता है। भारत में यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की यानी कि इंद्रिय ग्राही मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसका रंग जो होता है पीला भूरा से भूरा होता है। पीला भूरा होता है या फिर भूरा होता है। गंध होती है, वाष्पशील होती है। ठीक है, स्वाद जो है मसालेदार या विशिष्ट होता है। आकार 2.4 mm क्षेत्रफल में व 4.30 mm लंबाई होती है। आकार जो है उपगोलाकार होता है, क्रोमोकार्प होता है। ठीक है, अतिरिक्त गुण यानी कि एक्स्ट्रा फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 10 लंबी व प्राथमिक छल्ले तथा 8 सीधी लंबी द्वितीयक रेखाएं बाहरी सतह पर उपस्थित होती हैं। दोस्तों, धनिया को जो है आप एक धनिया का फल लीजिएगा और उसको देखिएगा, आपको बढ़िया से जो है बढ़िया से आपको स्टाइलोपोड दिखेगा। प्राइमरी रिज दिखेगा, सेकेंडरी रिज दिखेगा। बड़ी आसानी से आप उसको देख पाएंगे। अब बात करते हैं रासायनिक घटक की। इसमें जो है धनिया में रासायनिक घटक यानी वास्तविक तेल जो होता है 0.3 से 1% तक होता है। वसा 17% होती है, प्रोटीन 20%। सबसे ज्यादा प्रोटीन हो रही है इसमें। ठीक है,
और इसमें जो है वाष्पित तेल जो है 90% पाया जाता है, यानी कि वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो 90% पाया जाता है। क्या? वाष्पित तेल जो होता है वो 90% पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके उपयोग की बात करते हैं कि हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं। उपयोग की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है रक्त में उपस्थित शर्करा के स्तर को कम करता है। सबसे बड़ी बात है, रक्त में उपस्थित शर्करा के स्तर को कम करता है। ठीक है, यानी कि ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, जिससे आप समझ गए होंगे कि ये शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। इसके बीज व वाष्पित तेल रक्त में उपस्थित शर्करा के रक्त को प्रभावित रूप से कम करते हैं, अर्थात धनिये का उपयोग जो रोगी रक्त स्तर कम करने के लिए औषधियों ले रहे हों को नहीं करना चाहिए। रक्त के स्तर, क्या लिखा हुआ है ये सेंटेंस, अतः धनिया का उपयोग जो रोगी रक्त स्तर कम करने वाली औषधियां ले रहे हों उनको नहीं करना चाहिए। धनिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, रक्त शर्करा के रोगी के आहार में प्रत्येक दिन धनिये की उपस्थिति इन बीमारी व्यवधानों के शीघ्र निवारण में सहायता करती है। धनिया उपचार क्रिया में सहायता करती है तथा हाइपोग्लाइसीमिया क्रिया को बढ़ा देती है। धनिया का द्वितीयक रूप प्रभाव से यह अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन के स्रावण को बढ़ाता है। यह कोशिका स्तर में इंसुलिन के समापन, कोशिका में क्या लिखा हुआ है, यह कोशिका स्तर पर इंसुलिन के समान क्रिया प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या है, सरल पाचन विकार। यह सिकुड़ा हुआ पाचन मांसपेशियों को शिथिल करके एक एटिस्पास्मोडिक दवा के रूप में कार्य करता है, जो चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम और अन्य आंत स्ट्रोक को की ओर जाता है। ठीक है, रक्त दाब को कम करता है। सबसे बड़ी बात, रक्त दाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। खाद्य विषाक्त को कम करता है, यानी कि फूड पॉइजन को कम करता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग को कम करता है। और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य करता है। यह जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य करता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर की बात अगर करते हैं तो यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य करता है। पशुओं पर धनिया के साथ प्रयोग करने पर यह पाया गया कि यह हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के स्तर को कम करता है तथा लाभदायक यानी एचडीएल के स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे धनिया के बारे में। ठीक है, अब हम लोग दूसरी औषधि को पढ़ेंगे, सौंफ के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सौंफ के बारे में।